हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि आईटी इंडस्ट्री के जो लेटेस्ट ऑफ कैंपस ड्राइव जो अवेलेबल है उसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप कौन से भी बैकग्राउंड से हो, आपका आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, एमकॉम हो या बीकॉम हो, कौन से भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है, तो आप इस ड्राइव जो अवेलेबल है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि कौन से क्वालिफिकेशन रिलेटेड कौन से ऑफ कैंपस ड्राइव अवेलेबल है। तो जो फर्स्ट ऑफ कैंपस ड्राइव जो अवेलेबल है दैट इज फ्रॉम द एक्सेंचर कंपनी, एंड वो कंपनी सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विसेज एसोसिएट इस जॉब के लिए कैंडिडेट को हायर करने वाली है। तो उसके लिए जो फ्रेशर्स है और जिनको 11 मंथ्स तक एक्सपीरियंस है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने ऑफर की है पैकेज 3.35 का। तो जॉब टाइप जो रहेगा वो फुल टाइम रहेगा। उसके लिए जो लोकेशन रहेंगे बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे, गुड़गांव, कोलकाता, इस टाइप के लोकेशन उन्होंने प्रोवाइड किए हैं। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो ऑल स्ट्रीम और ऑल ब्रांचेस के जो कैंडिडेट है वो बीएससी के हो, बीसीए, बीबीए, बीए, बीकॉम, बीओ वोकैबुलरी, उसके बाद एग्रीकल्चर के हो या बीएफएम, बीबीआई, बीएएफ, बीएड या बीबीएम, और आप एमए और एमकॉम से भी हो तो भी आप इस ड्राइव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपका पास आउट ईयर होना चाहिए 2019 से 2022, इस रेंज से आपका जब ईयर ऑफ पास आउट होगा तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है या मास्टर इंजीनियरिंग, एमसी या एमएससी के जो स्टूडेंट्स है वो इस ड्राइव के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और अदर जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि एक्टिव बैकलॉग उनको अलाउड नहीं है, मैक्सिमम 1 ईयर तक का गैप वो अलो कर सकते हैं। उसके एज वेल एज कैंडिडेट शुड नॉट हैव मोर देन 11 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस, और कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल टू वर्क इन इंडिया आइदर बाय सिटीजनशिप और हैव अ रिलेवेंट वर्क परमिट डॉक्यूमेंट्स, और दे आर विलिंग टू वर्क इन एनी बिजनेस यूनिट सर्विस लाइन विद इन अ कंपनी, और यू कैन विलिंग टू ज्वाइन और रिलोकेट एनी एक्सेंचर ऑफिस अक्रॉस इंडिया। ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उन्होंने मेंशन किए। उसके बाद प्रोसेस क्या रहेगी इस एसोसिएट रोल के लिए, तो इसके लिए एक असेसमेंट देना पड़ेगा आपको। तो उसके पहले मॉक असेसमेंट होगा, तो ये प्रैक्टिस के लिए रहेगा मॉक असेसमेंट। उसके लिए 10 मिनट्स दिए जाएंगे आपको इस प्रैक्टिस असेसमेंट के लिए। और इस प्रैक्टिस असेसमेंट के बाद जो एक्चुअल असेसमेंट रहेगा, तो असेसमेंट 1 में आपके कॉग्निटिव असेसमेंट रहेगा, उसमें इंग्लिश एबिलिटी या प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, इस टाइप के सब्जेक्ट उसमें कवर किए जाएंगे। उसके लिए 50 क्वेश्चंस रहेंगे कॉग्निटिव असेसमेंट में। सेकेंड असेसमेंट जो रहेगा वो टेक्निकल बेस्ड रहेगा, दैट इज़ ऑप्शनल। तो वो आपका जो क्वालिफिकेशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये सेकेंड असेसमेंट रिकमेंड किया जाएगा। इसके लिए 40 मिनट्स दिए जाएंगे और 40 क्वेश्चंस रहेंगे। तो उसमें जो टॉपिक्स रहेंगे उसमें सूडो कोड रहेगा या कॉमन एप्लीकेशन या फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग और फंडामेंटल्स ऑफ क्लाउड। सो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे वो टेक्निकल असेसमेंट में रहेंगे। और जो थर्ड असेसमेंट है दैट इज बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन असेसमेंट। इसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स दिए जाएंगे, और उसमें सेंटेंस मास्टरी होगा, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन। सो इस टाइप के जो टॉपिक्स है उस पे आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट रहेगा। तो ऐसे 3 असेसमेंट रहेंगे, और जब आपके तीनों भी असेसमेंट कंप्लीट हो गए, उसमें आप एलिजिबल हो गए, तभी आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका इस टाइप का प्रोसेस रहेगा एक्सेंचर के सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विसेज एसोसिएट इस जॉब के लिए। तो आप इस ऑफ कैंपस ड्राइव के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो आपको अप्लाई नाउ इस बटन पे क्लिक करना है। तो आप पहले आपने कभी एक्सेंचर कंपनी के लिए अप्लाई किया रहेगा तो इस बटन पे क्लिक कर सकते हो। और आपका अकाउंट नहीं रहेगा तो आपको आई डोंट हैव एन अकाउंट इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जाएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए जो डूज एंड डोंट है, जो भी इंस्ट्रक्शंस है, आपको यहाँ से रीड करने हैं। तो जो आपका साइज़ फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ रहेगा या नेम रहेगा या गवर्नमेंट आईडी कार्ड, तो आपको कैसे वो स्कैन करने हैं, कैसे अपलोड करने हैं, इसके रिलेटेड इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिए हैं। तो उसके बाद आई एम नॉट रोबोट इस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे
क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टली जॉब रोल जो है वो चेंज नहीं करना है, वो डिसेबल ही रहेगा, बिकॉज ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये इसी जॉब रोल के लिए है। तो उसके बाद आपको सोर्स डिटेल्स एंटर करने हैं। तो आपको ये जॉब कहाँ से मिल गया, तो सोशल मीडिया या एडवर्टाइज कहाँ से भी आप कर सकते हो। अभी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट मीडिया सिलेक्ट करना है, तो मैं सपोज लिंक्डइन सिलेक्ट करती हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स एंटर करने हैं। तो जो आपका फर्स्ट नेम रहेगा, मिडल नेम, लास्ट नेम, आफ्टर दैट यूनिवर्सिटी का जो PRN नंबर रहता है वो एंटर करना है। आपका जो एक्टिव ईमेल आईडी है वो एंटर करना है। आपका जो एक्टिव कॉन्टैक्ट नंबर है वो एंटर करना है। उसके बाद व्हाट्सअप कंसेंट रहेगा, तो वो यस आई कंसेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर रहेगा तो वो भी एंटर कर सकते हैं आप। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ जो आधार कार्ड या पैन आईडी पे रहेगा वो वही एंटर करना है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो एजुकेशनल टाइप रहेगा, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जो भी रहेगा आपका ग्रेजुएशन, वो एंटर करके आपका जो डिग्री, कॉलेज, ब्रांच, ईयर ऑफ पासिंग, उसके बाद परसेंटेज, वो सब डिटेल्स एंटर करना है। उसके बाद आप जब एक्सपीरियंस कैंडिडेट रहेंगे तो आपको एक्सपीरियंस डिटेल्स भी यहाँ पे एंटर करना है, प्रोफेशनल डिटेल्स भी एंटर करने रहेंगे। उसके बाद स्किल डिटेल्स है, तो यहाँ पे आपको प्राइमरी डिटेल्स एंटर करने हैं। तो आपका जो भी सर्टिफिकेशन रहेगा उसके रिलेटेड आप यहाँ पे स्किल एंटर कर सकते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेशन भी आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज सर्टिफिकेशन जो भी रहेगा आपको अदर देन इंडियन लैंग्वेज जो भी लैंग्वेज आती रहेगी तो उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। उसके बाद सेकेंड भी प्रेफरेंस आप एंटर कर सकते हो। उसके बाद आप जो भी यहाँ पे लोकेशन दिए है एक्सेंचर कंपनी ने जॉब लोकेशन, तो उसमें से आपको कौन सा लोकेशन प्रीफर करना है तो वो एंटर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट लोकेशन, सेकेंड लोकेशन, आपका प्रायोरिटी वाइज आपको यहाँ पे जॉब लोकेशंस एंटर करने रहेंगे। उसके बाद जो भी गैप रहेगा तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं कि कितने ईयर्स का गैप है। उसके बाद जो भी एक्टिव बैकलॉग रहेगा वो भी आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपने एक्सेंचर में इसके पहले कभी काम किया है क्या, तो आपको येस और नो में सिलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद आपने लास्ट 3 मंथ में एक्सेंचर में इंटरव्यू दिया है कि नहीं वो भी एंटर करना है। तो आपने जब येस एंटर करोगे तो आप ये जो इंटरव्यू है वो अप्लाई नहीं कर सकते इस ऑफ कैंपस ड्राइव के लिए, बिकॉज 3 मंथ्स के बाद ही आप इस इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेशनलिटी जो भी रहेगी इंडियन आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने फाइनल ईयर कंप्लीट किया है कि नहीं, यस, तो जो रिज़ल्ट रहेगा, जो फाइनल ईयर का रिज़ल्ट है वो आप एंटर करना है आपको यहाँ पे। उसके बाद जो CV रहेगा वो एंटर करना है। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है। उसके बाद गवर्नमेंट ID, पैन कार्ड ही सिर्फ एंटर करना है, पैन कार्ड का नंबर, उसके बाद उसका फ़ोटो जो भी रहेगा वो एंटर करना है। उसके बाद डिसेबिलिटी जो भी रहेगा आपकी, येस और नो आपके अकॉर्डिंग वो आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद जो डिक्लेरेशन रहेगा आई एग्री, इस पर क्लिक करके आपको सबमिट इस बटन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप एक्सेंचर का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विसेज एसोसिएट इस जॉब के लिए। तो आप इंटरेस्टेड हो, आपका जो क्वालिफिकेशन है वो मैच करता रहेगा इस जॉब रोल के लिए, तो आप इस एक्सेंचर के ऑफ कैंपस ड्राइव के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी जो नेक्स्ट ऑफ कैंपस ड्राइव है दैट इज फ्रॉम द एमटेक company. So MTech company is hiring the freshers and the registration closes on 22nd June and online test will be held on 26th June. So eligibility criteria is that 2021 and 2022 graduates, BE, BTech, MCA or MSc students that can be apply for this MTech recruitment drive. और आप जब इसका रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनको ही सिर्फ लिंक सेंड किया जाएगा ऑनलाइन टेस्ट रिलेटेड। सो आपको रजिस्टर करना हो इसके लिए तो आप रजिस्टर नाउ इस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद इनका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपको फिल करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल MTech इज ऑनलाइन रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर द BE and BTech which are having only CSE and the IT students. Only these stream students can be apply for this MTech drive. After that MSc Computer Science and MCA 2022 and 2021 batch students can be apply for this online
MTech drive. So the course is BE, BTech, MC and MSc. After that branch CSC and IT. After that education criteria is that must be 2021 and 2022 pass out student. After that you must have a minimum 75% in 10th standard. After that minimum 55% in 12th standard or the graduation or the post graduation, as well as you should have a good communication skill must have available to join immediately, and no standing backlog and no education gap is required. So all these are the mandatory and the eligibility criteria for this MTech online recruitment drive. After that they have given your details of that position and what is the training period, and they have given regarding the salary package. So first 6 months will be your training period. After that completion of your 6 month you can be treated as a permanent employee of the MTech, and they are offering the annual package of 4.5 lakhs with a fixed component. Okay, and if you are having the knowledge of Java, PHP, Python, .NET and RPA data engineering, so that person or that candidate will be selected for this drive, and the start date is the first week of July. Okay, so at present you are working as a remotely, but once we resume offices the लोकेशन वुड बी पुणे. मीन्स आपको अभी घर से काम करना रहेगा और जब भी ऑफिस चालू होगा तो आपको ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा. तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 26 जून है और 27 या 1 जुलाई को आपकी ऑनलाइन टेस्ट रहेगी. तो इंटरव्यू प्रोसेस क्या रहेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद सेकेंड भी ऑनलाइन टेक्निकल इंटरव्यू होगा, थर्ड विल बी योर HR राउंड एंड फोर्थ विल बी interview with delivery unit lead, or you can say it will be managerial interview. So these 4 rounds will be there for the MTech drive. Okay, so if you are interested and if you are eligible, then you have to complete this registration form. So for that registration form you have to enter the email ID, first name, last name, gender, name of your college, city, after that university, state, after that degree, year of passing. So all the educational details you have to enter here and you have to click on the submit button. So after completion of your registration form you will be if you are shortlisted, then and then you will get the link of online test or for the further process. So if you are interested in both the drive, then you can apply for this 2 drive. So if you are interested, then you can click on the link which are given in the description box. So आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप आपके फ्रेंड्स को रिफ़र कर सकते हो, आपको फ्रेंड को रिकमेंड कर सकते हो और लाइक और शेयर करना. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.